यूजीसी के नए नियम के बारे में जो पूरे भारत में बवाल मची है, आज हम उसके बारे में विस्तार से समझेंगे और क्या बात है कि इसको लेकर पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है और मोदी गवर्नमेंट जो है ये जो लेके आई है रेगुलेशन, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे आखिरकार क्यों लाना पड़ा और क्या कारण है कि लोग सड़क पे उतर चुके हैं और पूरे भारत जो है आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज आइए हम लोग इस पूरे के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं यूजीसी के थोड़ा-सा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो 1956 में इसका स्थापना हुआ था। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, विश्वविद्यालयों के लिए रेगुलेशन बनाता है। फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिरकार जो यूजीसी का जो नियम है, नया नियम जो आया है यूजीसी का, उसमें क्या दिक्कतें आई है, क्या समस्या आई है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि ये एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेस जनरल चल रही है और आप ये समझिए कि इस नियम में ऐसा है कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी छात्र छात्राओं को अगर कोई इंसल्ट करता है तो ऐसी स्थिति में वो उस पे विशेष रूप से कार्रवाई होगी, वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें 3 तरह का चीज होगा, इक्विटी कमिटी होगी, इक्विटी स्क्वाड होगा और इक्विटी हेल्पलाइन होगी। तो थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में कोई मामला होता है, कोई बच्चे जो है जिसको जनरल के द्वारा कुछ अगर मान लीजिए इंसल्ट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कमिटी जो है को 24 घंटे के अंदर में शिकायत करेगी और वो जो कमिटी होगी वो कहने का मतलब 7 से 15 दिन के अंदर में सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी जो शिकायत करेंगे 24 घंटे में कमिटी बनाना पड़ेगा और उसको जो है 7 से 15 दिन के अंदर में एक्शन लेना होता है। अगर वो 7 से 15 दिन के अंदर में नहीं लेता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको हम ये बता दें कि ये जो नियम है, जो आया रेगुलेशन आया, ये आप वेमुला का केस देख रहे हैं, रोहित वेमुला है, इन्हीं के केस के कारण जब ये सुसाइड कर लिए थे, इन्हीं के केस के कारण जो है ये सरकार लाने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार जो है हम कहने का मतलब ये नियम लेके आए हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, ये नियम अच्छी बात है कि कहीं न कहीं एससी, एसटी, ओबीसी को बचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली रूप से नियम लागू तो होगा, लेकिन ये बात भी है कि इसका गलत फायदा भी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं दहेज प्रथा के बारे में, कैसे समाजों में दहेज प्रथा का भी गलत यूज़ किया जा रहा है, उसका जितना भी केस बना है, उसका लड़कियों लोगों के द्वारा कितना गलत यूज़ किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जो एससी एसटी का कानून है या ये जो रेगुलेशन बना है उसका इनडायरेक्टली गलत होगा, मतलब गलत रूप से भी किसी को फंसाया जाएगा कि ये हमको इंसल्ट कर रहा है और ऐसी स्थिति में वो जेल जाने के लिए तैयार रहेगा। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है। फरवरी 1 को बंद करने का ऐलान है, जिसके लिए हैशटैग लगा है यूजीसी रोल बैक। भारतीय जनता पार्टी को जितने भी जनरल लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए निराशा का समय है, उनके लिए कष्ट का समय है कि देखिए वो कहने का मतलब जो सपोर्ट कर रहे थे वो उन्हीं के विरुद्ध कानून बना है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं शांति और तरीके से जो उचित हो उसके हिसाब से कदम बढ़ाना चाहिए। पूरे भारत को एक तो होना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसी बात से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।